Hello family, welcome to Smart Money Teaching guys. I am चैंपियन महावर एंड आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेडर्स के बारे में कि मार्केट में किस किस तरीके के ट्रेडर्स होते हैं और लोग कैसे कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मार्केट में किस तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज सेशन। ओके तो सबसे पहला टाइप है ट्रेडर्स का और वो है पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स को हम बोलते हैं सीजनल ट्रेडर्स टू, राइट। जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड लेते हैं, जैसे उनकी जो ट्रेड्स होती है वो 6 महीने की या फिर 1 साल की होती है। मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेते हैं कि 1 साल तक वो ट्रेड चल रही होती है, राइट। तो इनकी ट्रेड्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। सेकेंड पॉइंट, टाइम फ्रेम्स। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, अगर आप भी पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो जो टाइम फ्रेम जिन पे आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो होंगे डेली, वीकली और मंथली। डेली, वीकली, मंथली मेजर टाइम फ्रेम्स है जिसपे आपको फोकस करने की जरूरत है इफ यू वांट टू टेक ए पोजिशनल ट्रेड। ओके। थर्ड पॉइंट है रिच पीपल आर पोजिशनल ट्रेडर्स। जो रिच पीपल है जिनका बड़ा अकाउंट है, लाइक अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लगानी है तो आपका बहुत बड़ा अकाउंट होना चाहिए, तभी आपकी पोजिशनल ट्रेड लगेगी, राइट। क्योंकि देखो ट्रेड्स 1 साल की या 6 महीनों की है, और जो ट्रेड्स लग रही है वो डेली, वीकली और मंथली में लग रही है, इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम में लग रही है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम से, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा आपका मनी लगेगा उसमें ट्रेड करने के लिए, राइट। तो अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो आपके पास बहुत मनी होना चाहिए। तो इसलिए रिच पीपल हु हैज मनी टू इन्वेस्ट इन फॉरेक्स कैन डू दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है दीज ट्रेड्स आर मोर एक्यूरेट बिकॉज दीज ट्रेड्स टेकन इन बिग टाइम फ्रेम्स। ओके। मतलब क्या है, जो ये ट्रेड्स होती है ज्यादा एक्यूरेट होती है। इन ट्रेड्स के विनिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ट्रेड बिग टाइम फ्रेम के बेस पे ली जा रही होती है। बिग टाइम फ्रेम्स इज द मदर और फादर ऑफ स्मॉल टाइम फ्रेम। लाइक मार्केट ज्यादातर बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है, राइट। तो बिग टाइम फ्रेम ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए ये ट्रेड्स भी अच्छी जाने के इनके 100 ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये ट्रेड अच्छी जाती है। ओके। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। जो पोजिशनल ट्रेड्स होती है उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। आपको प्रॉफिट ही 6 महीने और 1 साल में देखने को मिलेगा, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है। एज यू कैन सी 6 महीने और 1 साल, इवन इससे भी ज्यादा, राइट। ये मैंने मिनिमम बताए, मिनिमम 6 मंथ और 1 साल की ट्रेड्स होती है, उससे भी ज्यादा ट्रेड्स लगा सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम की। तो ये पोजिशनल ट्रेड्स में बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट। और सिक्स पॉइंट मैंने लिखा है बिग इन्वेस्टर हु लाइक टू इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म कैन डू दिस। बड़े इन्वेस्टर जो लाइक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वो लोग ये ट्रेड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको सालों तक प्रॉफिट मिलेगा तो भी आपको कोई इश्यू नहीं है, तो आप ये ट्रेड कर सकते हो, राइट। जो इन्वेस्टर होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट करना रहता है वो इस टाइप की ट्रेड करते हैं। ओके। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेड्स होती हैं जो 1 महीने या 3 महीने की होती है या फिर 1 वीक की ट्रेड्स, राइट। इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक 1 महीने, 3 महीने, 1 वीक में आपकी ट्रेड का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। ओके। अगर स्विंग ट्रेड आपको बनना है, स्विंग ट्रेड्स आपको लेनी है, तो इसमें टाइम फ्रेम यूज होगा 1 आवर, 4 आवर डेली। 1 आवर, 4 आवर डेली मेजर टाइम फ्रेम से जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है अगर आपको स्विंग ट्रेड्स लेनी है तो। ओके। थर्ड पॉइंट है एवरीवन कैन टेक दीज टाइप ऑफ ट्रेड्स। ऑफ कोर्स इन ट्रेड्स को कोई भी ले सकता है, अगर किसी का छोटा अकाउंट है, अगर किसी का बड़ा अकाउंट है, दोनों टाइप के पीपल इस ट्रेड्स को ले सकते हैं विदाउट एनी इशू, राइट। तो इन ट्रेड्स को कोई भी ले सकता है, अगर किसी का छोटा अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है, तो कोई भी इन ट्रेड्स को ले सकता है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है दे आर ऑल्सो एक्यूरेट बट लेस देन पोजिशनल ट्रेड। ये ट्रेड भी एक्यूरेट होती है, राइट, ज्यादा अच्छी जाती है, बट लेस देन पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड से कम, राइट। ये ट्रेड ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं होती है, बट आपको लाइक रूल्स पता होने चाहिए तभी आपकी ट्रेड अच्छी जाने के चांसेस होते हैं, नहीं तो ये ट्रेड भी लॉस में जाती है। इवन पोजिशनल ट्रेड भी लॉस में जा सकती है, इट्स नॉट एन इशू, राइट। बट उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, रेशियो ज्यादा होता है विन होने का, राइट। एज वेल एज स्विंग का भी रेशियो ज्यादा होता है विन होने का, बट इतना नहीं। स्विंग ट्रेड्स भी लॉस में जा सकती है। ओके। लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने इट टेक्स क्वाइट पेशेंस एंड टाइम। ओके। स्विंग ट्रेड्स में थोड़ा पेशेंस लगता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, ऑफकोर्स 1 महीने, 3 महीने, 1 वीक, तो मतलब थोड़ा सा तो पेशेंस लगेगा ही, थोड़ा पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा अपना रिजल्ट गेट करने के लिए कि आपकी ट्रेड का रिजल्ट क्या है, राइट। तो इनमें थोड़ा पेशेंस लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये होती है स्विंग ट्रेड्स। ओके।
थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं इंटरडे ट्रेडर्स। इंटरडे ट्रेडर्स को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। जो ये ट्रेडर्स होते हैं ये कम से कम 2 और 3 दिन की ट्रेड लेते हैं, या फिर एक वीक के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाता है, एक वीक के अंदर अंदर इनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पता चल जाता है, राइट। अगर आपको इंटरडे ट्रेडर बनना है तो जो मोस्ट मेजर टाइम फ्रेम जिन पे आपको फोकस करना है वो होंगे 15 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर। इंटरडे ट्रेडर अगर आपको करनी है, अगर इंटरडे ट्रेड आपको लगानी है तो उसमें ये टाइम फ्रेम ज्यादा मैटर करेंगे। 15 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है स्मॉल अकाउंट होल्डर कैन डू दिस। लाइक अगर किसी का छोटा अकाउंट है तो वो ये ट्रेड ले सकते हैं, राइट। अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आप आराम से इस ट्रेड को ले सकते हो। इवन बड़े अकाउंट भी ये ट्रेड को ले सकते हैं, बट अगर किसी का बड़ा अकाउंट है तो वो इंटरडे ट्रेड क्यों करेगा, वो स्विंग पोजिशनल ही कर ले, राइट। बट अगर किसी का छोटा अकाउंट है, बड़ा नहीं है, तो वो इंटरडे ट्रेड कर सकता है। ओके। फोर्थ पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब इंटरडे ट्रेड में देखो 2 और 3 दिन में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है इसमें, राइट। बट इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको इंटरडे ट्रेड में प्रॉफिट गेट करना है तो आपको लाइक एक्सपीरियंस की जरूरत है और आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना आना चाहिए, तभी आप इंटरडे ट्रेड में माहिर हो सकते हो, राइट। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है दीज ट्रेड्स डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट क्लोज। ऑफ कोर्स लाइक ये ट्रेड 2 और 3 दिन में क्लोज हो जाती है तो उनको टाइम नहीं लगता क्लोज होने में। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है पीपल हु वांना गेट प्रॉफिट इन 1 मंथ कैन डू दिस। लाइक अगर कुछ लोग हैं जिनको 1 मंथ में अर्निंग करनी है, 1 मंथ में प्रॉफिट गेन करना है, तो वो इंटरडे ट्रेडर बन सकते हैं। ओके। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेडर है स्कैल्पर। स्कैल्पर को हम बोलते हैं डे ट्रेडर। डे ट्रेडर से समझ में आ रहा होगा, मतलब ये जो ट्रेड होती है उनमें एक दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाता है। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो रोज ट्रेड करते हैं, रोज वो बाय सेल कर रहे होते हैं, इंस्टेंट बाय सेल होता है, राइट। अगर आपको स्कैल्पर ट्रेडर बनना है तो मेजर जो टाइम फ्रेम जिन पे आपको फोकस करना रहेगा वो होंगे 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट, राइट। अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अच्छा होना है, अगर बनना है, अगर आपको स्कैल्पर ट्रेडर बनना है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपको एक तो ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आपके पास कम से कम 1 और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको एक बहुत अच्छा स्कैल्पर ट्रेडर बनना है तो, राइट। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लाइक एक तो ये स्मॉल टाइम फ्रेम बेस्ड है, यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम का भी कोई मोटिव नहीं है, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड ले रहे हो आप, तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन है, अगर वो स्टार्टिंग से स्कैल्पर करने लग जाता है तो वो फर्स्ट 90 डेज में अपना अकाउंट ब्लॉक कर देता है, राइट। क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेडिंग आनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव पेशेंस एंड वांट प्रॉफिट एवरी डे टेक दीज टाइप ऑफ ट्रेड्स। वो लोग जिनके अंदर पेशेंस नहीं है और उनको रोज प्रॉफिट देखना है, रोज उनको प्रॉफिट करना है मार्केट में, तो वो इस टाइप की ट्रेड्स करते हैं, राइट। ये ट्रेड क्वाइट रिस्की होती है, ऑफ कोर्स रिस्की ट्रेड्स होती है क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल टाइम फ्रेम के बेस पे ली जाती है, राइट। बिग टाइम फ्रेम होता ही नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ी सी रिस्की होती है। इसलिए अगर आपको ये ट्रेड्स में माहिर होना है, अगर आपको इस एवरी सिंगल डे प्रॉफिट गेट करना है, तो इन ट्रेड्स के लिए आपको एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। तो इसको हम बोलते हैं स्कैल्पर ट्रेडर, राइट। The person who is beginner in forex trading must practice in intraday and scalping so he can get results so quickly, right। जो पर्सन जो बिगिनर है उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो मोस्ट अगर मेरी एडवाइस हो तो सबसे पहले उन्हें इंटरडे प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्कैल्पिंग मैंने यहाँ ऐड किया है फॉर सम टाइप ऑफ पीपल, बट इंटरडे बाय माय पर्सपेक्टिव इंटरडे में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले और आपको कॉन्फिडेंट ग्रो हो, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको रिजल्ट मिलता है इंटरडे ट्रेड्स में तो आपका कॉन्फिडेंट ग्रो होता है, राइट। तो अगर आप बिगिनर हो, नए नए हो ट्रेडिंग में, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंटरडे बहुत अच्छा रहेगा बाय माय पर्सपेक्टिव। ओके। सो ये होते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर। और अब आपको खुद से पूछना है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू वांना बिकम, कि किस टाइप का ट्रेडर मुझे बनना है। मुझे पोजिशनल ट्रेड की तरह, इन्वेस्टर की तरह लॉन्ग टर्म की ट्रेड लगानी है, या फिर मुझे स्विंग ट्रेड्स करनी है जो मेरे को 1 महीने 2 3 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट ला करके दे दे, या फिर मेरे को इंटरडे ट्रेड करनी है ताकि मैं 2 3 दिन में ही रिजल्ट गेट कर सकूं, प्रॉफिट गेट कर सकूं, या फिर मेरे को स्कैल्पर बनना है जो रोज ट्रेड करते हैं, रोज प्रॉफिट गेट करते हैं, राइट। तो अब आपको खुद का टाइप पहचानना है कि आप कैसे, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है और वो किस टाइप के ट्रेडर को शूट कर रही है। अगर आपके अंदर पेशेंस बहुत ही कम है,
अगर आपको लाइक वेट करना ही नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए वेट नहीं कर सकते, तो स्कैल्पिंग आपके लिए अच्छी है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है तो 2-3 दिन भी आप वेट कर सकते हो, तो इंटरडे आपके लिए अच्छा है, राइट। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो, तो पोजिशनल ट्रेड्स आपके लिए अच्छी है। और अगर इसे मनी के टर्म में भी देख सकते हो कि लाइक अगर आप 1 महीने तक 1 साल तक 6 महीनों तक अगर वेट कर सकते हो प्रॉफिट गेट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। बट अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, आपको रोज रोज प्रॉफिट देखना है या फिर 1 वीक के अंदर अंदर प्रॉफिट देखना है, तो फिर इंटरडे और स्कैल्पर आपके लिए रहेगा। तो इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो, राइट। और एक और चीज है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू वांट टू बिकम, आपको तभी पता चलेगा इसका आंसर कि आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो, जब आप थोड़ी सी फॉरेक्स में थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे, थोड़ा कुछ सीख चुके होंगे। फॉरेक्स के बारे में जैसे जैसे आप नई नई चीजें सीखोगे, जैसे जैसे आगे ग्रो करोगे, वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था कि मेरे को किस टाइप का ट्रेडर बनना है, बट जैसे जैसे मैंने लर्न किया, जैसे जैसे मैं फॉरेक्स में ग्रो हुई, तो फिर मेरे को डिसाइड हुआ कि मेरे को किस टाइप का ट्रेडर बनना है, राइट। सो what टाइप ऑफ ट्रेडर यू वांट बिकम, यू नीड टू डिसाइड दैट। और जैसे आपको पता चले कि आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो, तो उस ट्रेडर की तरह वर्क करने लगना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा उस टाइप का ट्रेडर बनने के लिए। ओके फैमिली, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, सो गिव इट अ लाइक। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है, तो उन पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आप नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप आगे के वीडियोस को मिस ना करो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाय बाय।